सगड़ा ने सबसे पहले राम राम। और बताओ थार के हाल है पहलवान। आपनो हाल भी एकदम जबर है। आज को सेशन है वो बड़ो शानदार होने वाला है, क्योंकि राजस्थान में सीईटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में सीईटी का एग्ज़ाम और ईओआरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें राजस्थान का जो जीके है वो एक अपना बहुत बड़ा भाग रखता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज राजस्थान के जीके में आज हम आपके साथ में लेकर आए हैं लोक नाटक, लोकगीत और लोक नृत्य। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है वो एक ही वीडियो में आने वाला है। साथियों, कुछ ही मिनटों का हमारा वीडियो होने वाला है। अगर साथियों मेरे द्वारा जो भी यहाँ पर जानकारी दी जाती है वो जानकारी अगर आपको थोड़ी बहुत ही अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ये से वीडियो है वो आने वाले हैं आगे सीईटी और ईओआरओ के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी को धारदार बनाने के लिए ये हमारा आज का सेशन होने वाला है। और साथियों, आप सभी के लिए दो लाइनें। तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। इन्हीं लाइनों के साथ में हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको साथियों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो जाते हो तो चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है और उसके बाद में बेल आइकन को प्रेस करना है। और उसके बाद में वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथियों, सबसे पहले राजस्थान के लोक गीतों के बारे में बात करेंगे। एकदम आराम से चलने वाले हैं। मारे कोई मोड़ो को नहीं हो रही है, मेरे घरे कोई काम कौन, मैं एकदम पहलो बैठी हूँ। और आज आपनो पहलो टॉपिक है वो राजस्थान के लोक गीत है। एकदम बढ़िया तरीके हूँ समझाने वाला हूँ आपको। राजस्थान के लोकगीतों के बारे में सबसे पहले बात आती है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र होते हैं। यह बात है वो देवेंद्र सत्यार्थी ने कही थी। क्या कही थी? लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं और लोकगीत जनता की एक भाषा है। लोकगीत जनता की एक भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। ये बात है वो महात्मा गांधी ने कही थी। संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने कही थी। क्या कही थी? कि संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है। बढ़ते हैं आगे और उसके बाद में लोकगीत। सबसे पहले एक बेस बना लेते हैं कि लोकगीत किसे कहा जाता है। लोकगीत संस्कृति का सुगध संदेश ले जाने वाली कला है। ये बात रविंद्रनाथ टैगोर ने कही थी। सबसे पहले लोकगीतों में बात करते हैं केसरिया बालम आओ नी पधारे केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ये गीत है वो राजस्थान का क्या है? राजस्थान का राज्य गीत है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम आओ नी पधारो गोरी रे देश रे। ये साथियों, ये गीत है वो आपने बहुत सुन रखा है, लेकिन यह सर्वप्रथम है वो उदयपुर में मांगी बाई के द्वारा गाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे ले जाने का काम है वो अल्लाह जिलाई बाई ने किया था। केसरिया बालम जो राजस्थान का राज्य गीत है, इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ख्याति प्राप्त हो जाती है अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा, जिन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। और अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा सर्वाधिक बार गाया जाता है। लेकिन सबसे पहले इस गीत को उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया जाता है। उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा सर्वाधिक बार है वो अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा गाया जाता है। उसके बाद में घूमर ओ मारी घूमर छे नखराली, बहुत थारो सगड़ारो सुनेडो है, मारो भी सुनेडो बहुत सुनेडो है। राजस्थान का राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है, जो गणगौर के अवसर पर गाया जाता है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि गणगौर के अवसर पर गाया जाने वाला यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि गणगौर के अवसर पर किया जाने वाला राजस्थान का नृत्य कौन सा है? तो घूमर नृत्य है, जो राजस्थान का राज्य नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्य नृत्य। और साथियों, गणगौर राजस्थान में सर्वाधिक गीत है वो गणगौर पर गाए जाते हैं। राजस्थान में गणगौर के समय ही राजस्थान में सर्वाधिक गणगौर के गीत गाए जाते हैं। गणगौर के गीत गाए जाते हैं। बिछोड़ो है जो हाड़ौती प्रदेश का प्रसिद्ध गीत है। क्या है? बिछोड़ो हाड़ौती प्रदेश का एक प्रसिद्ध गीत है। और बिछोड़ो गीत हर सुनेडो खाग्यो बेरी बिछोड़ो। और उसके बाद में जो बिछोड़ा नृत्य है वो कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है।
उसके बाद में घुड़ला नृत्य की बात करते हैं। घुड़ला नृत्य मारवाड़ के क्षेत्र में किया जाता है। घुड़ला नृत्य कब किया जाता है तो घुड़ला नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। उसके बाद में रसिया गीत, ये रसिया गीत है वो मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है। मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत कौन सा है तो रसिया गीत है। गीत गाते समय बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लांगुरिया नृत्य है वो केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत है जो मीणाओं के द्वारा गाया जाता है। लांगुरिया गीत कह दो या लांगुरिया नृत्य, ये दोनों है वो कहाँ पर होते हैं, केला देवी के मंदिर में होते हैं। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में आपको याद रखना है कि मुम्मल की मेड़ी कहाँ पर है। यह बार बार पूछा गया है कि काक नदी के किनारे मुम्मल की मेड़ी लोदरवा जैसलमेर के अंदर बनी हुई है। और मेंद्र का ऊँट पूछा जाता है। मेंद्र और मुम्मल की प्रेम गाथा एक मारवाड़ में एक फेमस प्रेम कहानी के रूप में आती है। और मेंद्र का ऊँट उसमें पूछा जाता है कि मेंद्र के ऊँट का क्या नाम है तो मेंद्र के ऊँट का नाम आता है चित्तल। और ढोला मारू गीत है वो सिरोही का प्रसिद्ध है। ढोला मारू नृत्य है वो झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ढोला मारू गीत आपको याद रखना है, सिरोही को फेमस है, लेकिन ढोला मारू नृत्य पूछ ले तो वो कटगो है, वो झालावाड़ का स्थित है। हम सिड्डो क्या है, हम सिड्डो हम साथ में करेंगे भील पुरुष और महिला के द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत है, दोनों साथ में गाते हैं हम सिड्डो। उसके बाद में लालर पटेलिया बिछिया, यह आदिवासियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। आदिवासियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है, लालर पटेलिया बिछियो। उसके बाद में मोरिया थाई रे थाई, ये गीत है वो ग्रासिया जनजाति में दुल्हे की प्रशंसा में गाए जाने वाला गीत है। दुल्हे की प्रशंसा करे, दुल्हे की क्या करे, तारीफ करे तो ग्रासिया जनजाति के गावे मोरिया थाई रे थाई। फिर बाद गए मैंने पिंपली, शेखावाटी प्रदेश में वर्षा ऋतु के समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है तो पिंपली गीत है। जो शेखावाटी प्रदेश में जब वर्षा होती है उस समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है, पिंपली। यह बीकानेर और मारवाड़ में भी फेमस है। बीकानेर और मारवाड़ में भी पिंपली गीत है वो प्रसिद्ध है। उसके बाद में हिंडा है वो सहरिया जनजाति के द्वारा दीपावली के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है, वो कौन सा है, हिंडा। और सहरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है तो सहरिया जनजाति है वो बारा के अंदर निवास करती है। और इसी सहरिया जनजाति के द्वारा दीपावली के अवसर पर गाए जाने वाला गीत कौन सा है, हिंडा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं लहंगी आला, यह गीत है जो सहरिया जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। वर्षा ऋतु जब बरसात होती है तब सहरिया जनजाति के द्वारा लहंगी आला गीत गाया जाता है। साथियों, अगर आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में आपको याद रखना है चौबाड़ी। लोकगीतों के सह स्मरण को चौबाड़ी कहा जाता है। लोकगीतों को बार बार दोहराने को ही क्या कहा जाता है, चौबाड़ी कहा जाता है। उसके बाद में लोक नृत्य। अब नाच श्या गीत घना ही गा लिया तो गीत मत अब के करा नाच श्या, तो लोक नृत्य की बात कर श्या बे। लोक नृत्य, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है, जिसका एक मुख्य घराना आता है जयपुर घराना। ये सभी प्रश्न है वो पेपर के अंदर पूछे गए हैं। और कथक घराने के प्रवर्तक कौन है तो कथक घराने के प्रवर्तक भानुजी महाराज है। तो इसका फेमस घराना कौन सा है, जयपुर घराना है। लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय, जो इसके अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिससे पहुंचाया जाता है बिरजू महाराज के द्वारा। अभी पिछले कुछ ही दिनों में बिरजू महाराज का निधन हुआ है। उनका संबंध किससे है तो उनका संबंध कथक घराने से है या कथक लोक नृत्य से है। अन्य कलाकार की बात करें कथक के बारे में, अन्य कलाकार आते हैं प्रेरणा जी, श्रीमाली और उदय सिंह का नाम आता है। कालबेलिया का उपनाम क्या है, स्नेकचारम क्या है, कालबेलिया का उपनाम है। कालबेलिया का उपनाम क्या है, स्नेकचारम। सांपों को पकड़ने वाली जो जाति होती है उसे कालबेलिया कहा जाता है। और इसे राजस्थान की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया जाता है 2010 में। और कालबेलिया की बड़ी फेमस कलाकार है गुलाबोबाई।
गुलाबोबाई के बारे में ये भी कहा जाता है कि गुलाबोबाई को ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है, लेकिन कला को आप कहीं भी दफना दो वो बाहर आकर ही रहती है। कला को आप छिपा नहीं सकते। और इसी कलाकार गुलाबोबाई का नाम आता है जो अजमेर से अपना संबंध रखती है। कालबेलिया की मुख्य कलाकार के रूप में गुलाबोबाई को जाना जाता है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय परफॉर्मेंस भी बहुत जगह दे दी है। उसके बाद में घूमर है वो राजस्थान का राज्य नृत्य है। इसकी चाल को क्या कहा जाता है? घूमर की चाल को सवाई या कहरवा कहा जाता है। इस नृत्य को राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। राजस्थान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की आत्मा है वो घूमर नृत्य को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले RTDC घूमर होटल कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। घूमर गेर कहाँ की फेमस है? भीलवाड़ा की फेमस है। और घूमर बावड़ी है वो उदयपुर की फेमस है। साथियों, जो घूमर बावड़ी आती है वो कहाँ पर है? घूमर बावड़ी अपने उदयपुर के अंदर बनी हुई है। और घूमर गेर है वो भीलवाड़ा की फेमस है। और RTDC घूमर होटल की बात करें तो ये कहाँ पर बनी हुई है? जोधपुर के अंदर बनी हुई है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में वो नृत्य जिससे क्या आता है? पैसा आता है, रुपया आता है। वो कौन से हैं? व्यावसायिक नृत्य है। जैसे बात करें भवाई नृत्य की, भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार अस्मिता कला है, जिसे लिटिल वंडर ऑफ राजस्थान अवार्ड दिया गया है। भवाई की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? अस्मिता काला है, जिसे लिटिल वंडर ऑफ राजस्थान अवार्ड मिला है। और भवाई नृत्य के अन्य कलाकार में रूप सिंह शेखावत और तारा शर्मा का नाम आता है। रूप सिंह शेखावत और तारा शर्मा का नाम आता है। उसके बाद में कच्ची घोड़ी नृत्य है वो शेखावाटी का फेमस है। और इसमें खास पूछा जाता है कि खास यह किस कला पर आधारित है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो पेंट्रम कला पर आधारित है। किस पर आधारित है? पेंट्रम कला पर आधारित है। और यह कच्ची घोड़ी नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। और इसमें वाद्य यंत्र, झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और इसके भाग में 8 व्यक्ति खड़े होते हैं। कच्ची घोड़ी के भाग में 8 व्यक्ति खड़े होते हैं। और उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। और भी बात करसियाँ तेरताली नृत्य की बात करसियाँ तो यह एक धार्मिक नृत्य है। रामदेव जी के मेले पर कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है तेरताली नृत्य। और इसी तेरताली नृत्य का जन्म स्थान है वो पादरला गांव पाली है। और इस तेरताली नृत्य की जनक है वो मांगीबाई है, जिनका 2021 में निधन हो जाता है। एकमात्र नृत्य है वो जो बैठकर किया जाता है। और इसमें वाद्य यंत्र है वो मंजीरा बजाया जाता है। उसके बाद में राजस्थान की जनजातियों के द्वारा कुछ नृत्य किए जाते हैं। ये सबसे थोड़े फेमस है क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। साथियों, सबसे पहले भील जाति के नृत्यों के बारे में बात करेंगे। गेर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। द्विचक्री नृत्य यह भीलों का एक युगल नृत्य है। मोटियार लुगाई दोनों के द्वारा किया जाता है। द्विचक्री नृत्य, याद रह गया। दो चक्री मोटियार और लुगाई 2 चक्री के अंदर नृत्य करे, भीलों का युगल नृत्य है। उसके बाद में युद्ध नृत्य, भील जनजाति का पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है? युद्ध नृत्य। और राई नृत्य की बात करते हैं, गौरी नाटक में किया जाता है राई नृत्य भीलों के द्वारा। उसके बाद में हाथीमणा नृत्य विवाह में वर घुटनों के बल बैठकर हाथ में तलवार लेकर नृत्य करता है। भीलों के अंदर जिसका विवाह होता है वही बंदा है वो हाथ में तलवार लेकर नृत्य करता है, उसे हाथीमणा नृत्य कहा जाता है। जो हाथों से दुल्हन को मनाने की कोशिश करता है तलवारबाजी से। उसके बाद में नेजा नृत्य, यह भी एक भीलों का नृत्य है। भील और मीणा के द्वारा यह एक संयुक्त नृत्य है जिसमें महिला और पुरुष दोनों होते हैं। उसके बाद में मीणा जनजाति के कुछ नृत्य है। सर्वाधिक जनसंख्या में राजस्थान में कौन सी एक जनजाति आती है उभर कर? तो मीणा जनजाति आती है। मीणा जनजाति के नृत्य है एक नेजा नृत्य है। मीणा और भील दोनों करते हैं। लांगुरिया नृत्य, इसे घुटकन नृत्य कहा जाता है। लांगुरिया नृत्य मीणाओं के द्वारा केला देवी के मंदिर करौली में किया जाता है। और केला देवी का मंदिर तो कैसे काली सिंध की पहाड़ी पर स्थित है केला देवी का मंदिर, जिसमें लांगुरिया नृत्य मीणाओं के द्वारा किया जाता है, जिसे घुटकन नृत्य भी कहा जाता है। उसके बाद में बम रसिया,
बम के पीछे क्या है, बम के पीछे मैं है, तो मीणा जाति के द्वारा किया जाता है। जो भरतपुर का फेमस है सूंगड़ी नृत्य, सूंगड़ी नृत्य को स्वयंवर नृत्य कहा जाता है। स्वयंवर नृत्य क्या होता है, एक महिला के द्वारा अपने पति का चयन किया जाता है, वह कौन सा है, सूंगड़ी नृत्य है, जो पाली का फेमस है। कहाँ का फेमस है, पाली का फेमस है। उसके बाद में ग्रासिया जनजाति जो सिरोही में निवास करती है, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और ग्रासिया जनजाति के कुछ नृत्य आते हैं। एक मोरियो पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। पुरुषों को तो मोरियो जनजाति, ग्रासिया देखो चाहे कौन सी जनजाति देखो, ब्याह करया बाद रे मायने विवाह के बाद में पुरुष मोरिया बन जाता है। क्या बन जाता है, मोरिया बन जाता है। तो मोरिया नृत्य पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। ग्रासिया जनजाति के द्वारा मोरिया नृत्य का आयोजन करवाया जाता है। और मांदल नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा त्योहार व मेले पर किया जाता है। मांदल वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। और गरबा नृत्य, यह एक मन को मोहने वाला नृत्य है। कौन सा है, गरबा नृत्य, जो ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में वालर नृत्य, उसके बाद में कौन सा है, वालर नृत्य, जो ग्रासिया जनजाति के द्वारा बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में है कूद नृत्य। कूद नृत्य, यह भी स्त्री और पुरुष के द्वारा किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। कूद नृत्य में सिर्फ कूदनो ही पड़े, तो ध्यान रखिए वाद्य यंत्र की कोई ज़रूरत ही को नहीं पड़े। उसके बाद में जवारा नृत्य, जवारा नृत्य भी किसका है, यह भी ग्रासिया जनजाति का है। लूर नृत्य, अरे लूर नृत्य लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जो ग्रासिया जनजाति में लूर गोत्र होती है, उसकी महिलाओं के द्वारा लूर नृत्य किया जाता है। उसके बाद में कंजर जनजाति की बात करते हैं। कंजर जनजाति यह अपराध प्रवृत्ति की जनजाति है, अपराध करने में माहिर होती है और अपराध को अंजाम देने वाली भी जनजाति कौन सी है, राजस्थान की, तो कंजर जाति। कंजर जाति के द्वारा कुछ नृत्य किए जाते हैं जैसे धाकड़ नृत्य। उसके बाद में चक्री नृत्य, चक्रीय नृत्य को फुंदी नृत्य भी कहा जाता है, चक्री नृत्य को फुंदी नृत्य भी कहा जाता है। और चक्री नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है शांताबाई या फुलवाबाई, शांताबाई या फुलवाबाई, यह चक्री नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। उसके बाद में सहरिया जनजाति जो बारा में निवास करती है, आदिम जनजाति घोषित है। राजस्थान की आदिम जनजाति किसे घोषित किया गया है, तो सहरिया जनजाति को राजस्थान की आदिम जनजाति घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और इसके कुछ सहरिया जनजाति के नृत्य आपको याद रखने हैं। शिकारी आला झेला लहंगी, शिकारी आला झेला लहंगी, ये सभी नृत्य है वो सहरिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद में कथोड़ी जनजाति के द्वारा, यह कथोड़ी जनजाति कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। कथोड़ी जनजाति है वो कथोड़ी जनजाति के कुछ नृत्य आते हैं। मावड़िया नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। होली का अवसर है वो पिरामिड महिलाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। लावणी महाराष्ट्र का राज्य नृत्य कौन सा है, लावणी, जो राजस्थान में कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। डामोर जनजाति राजस्थान के डूंगरपुर में निवास करती है, जिसे पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। और डूंगरपुर में एक फेमस परियोजना है, अगर आप याद रख पाओ तो सोम अंबा कमला परियोजना कहाँ की है, डूंगरपुर की है। उसके बाद में चाडिया नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। सांसी जनजाति राजस्थान के भरतपुर में निवास करती है। उसके बाद में कुछ जातियों के भी नृत्य आते हैं। जातियों के नृत्य में बात करें तो कालबेलिया की बात कर ली। कालबेलिया ने अगर थाने सोटर मायने याद रखना है इरा नृत्य, तो याद रख लिया बाईपास। बाऊ याद रख लिया बागड़िया, जिको यह नृत्य भीख मांगते समय महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इडोनी और पणिहारी यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कालबेलिया जनजाति का है। और संक्रिया नृत्य यह कौन सा है, यह एक युगल नृत्य है जो कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में गुज्जर जाति पर बढ़ते हैं। गुज्जर जाति के दो नृत्य फेमस आते हैं। एक चरी नृत्य
जो अतिथि के सत्कार, मेहमान के मेहमान नवाजी में किया जाता है। चरी नृत्य गुजरों के द्वारा किया जाता है और चरी नृत्य की फेमस कलाकार आती है फलकूबाई, जो किशनगढ़ अजमेर की रहने वाली है। और झूमरा नृत्य कहाँ का है? झूमरा नृत्य है वो गुजरों के द्वारा और अरहीर के द्वारा किया जाता है। गुज्जर जाति का झूमरा नृत्य भी फेमस नृत्य। उसके बाद में बंजारा जाति के द्वारा कुछ नृत्य किए जाते हैं, जैसे मछली नृत्य। शुरुआत में तो खुशी के साथ, लेकिन इसका समाप्त है वो दुख के साथ में होता है। मछली नृत्य की शुरुआत है वो एकदम राजी खुशी होती है, लेकिन जब इसकी समाप्ति होती है तब ऐसा लगता है सब कुछ खत्म। उसके बाद में मेव जाति के द्वारा रणबाजा नृत्य, यह एक युगल नृत्य है जो मेव जाति के द्वारा किया जाता है। रतबई नृत्य, रे से रणबाजा तो रे से रतबई नृत्य, यह दोनों है वो मेव जाति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में नट जाति के द्वारा कठपुतली नृत्य किया जाता है। उसके बाद में नट जाति के द्वारा कठपुतली नृत्य किया जाता है। माली जाति के द्वारा चरखा या चरवा नृत्य किया जाता है। कांसे के घड़ों को चरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरवा कहा जाता है। चरवा नृत्य किसका है? तो चरवा नृत्य माली जाति का है। उसके बाद में ढोल नृत्य आ गयो भाई। ढोल नृत्य जालोर का फेमस है, कांचड़िया संप्रदाय का है और यह स्टार्टिंग होती है थाकड़ा शैली से। इसे ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय ढोल बजाने का काम है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है वो जयनारायण व्यास ने किया था, जिसे राजस्थान का शेर कहा जाता है। जयनारायण व्यास को प्रकाश में लाने का श्रेय ढोल नृत्य को, जो प्रकाश में लाने का श्रेय ढोल सबसे ज़्यादा है वो जयनारायण व्यास ने बजाया था। जयनारायण व्यास ने ही बजाया था। उसके बाद में कुछ जिलों के प्रमुख नृत्य, जैसे चूरू का कबूतरी नृत्य, जैसलमेर का किलियो बारियो नृत्य, बाड़मेर का कानूड़ा नृत्य और जालोर का ढोल नृत्य, लुम्बर नृत्य, पाली का तेरताली नृत्य, डूंगरपुर बांसवाड़ा का पेजण नृत्य, बांसवाड़ा का पालीनोच नृत्य, भरतपुर का बमरसिया नृत्य, चरकुला नृत्य, अलवर का खारी नृत्य और भीलवाड़ा का नाहर नृत्य, राजसमंद का डांग नृत्य। राजसमंद का कौन सा है? डांग नृत्य है। ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में प्रतापगढ़ का मोहिनी नृत्य और झालावाड़ का बिंदोली नृत्य और ढोला मारू नृत्य भी कहाँ का फेमस है? तो झालावाड़ का फेमस है। उसके बाद में लोक नाटक की बात करते हैं। उसके बाद में साथियों लोक नाटक की बात करते हैं तो लोक नाटक में सबसे पहले गौरी की बात करेंगे। राजस्थान का सबसे प्राचीन नाटक है, जो सबसे लंबा नाटक है, 40 दिनों तक यह चलता है। लोक नाटकों का मेरू नाटक भी इसे कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण एकम से इसकी शुरुआत होती है। इसमें गोरजा देवी की पूजा की जाती है और 39वें दिन को क्या कहा जाता है? घड़ावण कहा जाता है और यह सिर्फ पुरुषों के द्वारा होता है। दिन में चलने वाला एकमात्र लोक नाटक है और जो 40वें दिन का आयोजन रखा जाता है उसे वोलावन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोलावन कहा जाता है। गौरी नाटक में आपको याद रखना है कि भिल्लो का एक फेमस नाटक है जो आदमियों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। दिन में सिर्फ इसका आयोजन होता है। राजस्थान का सबसे पुराना नाटक है, सबसे लंबा नाटक है जो 40 दिनों तक चलता है। और लोक नाटकों का मेरू नाटक किसे कहा जाता है? तो लोक नाटकों का मेरू नाटक है वो कहा जाता है गौरी नाटक को कहा जाता है। और इसमें गौरी नाटक में गोरजा देवी की पूजा होती है। वाद्य यंत्र के रूप में मांदल बजाया जाता है और इसमें गौरी नाटक में शिव और भस्मासुर की कथा चलती है और भगवान विष्णु है वो राई नृत्य इसमें प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद में रासलीला की बात करेंगे। रासलीला के प्रवर्तक वल्लभाचार्य को कहा जाता है और इसके नए रूप को शिवलाल कुमावत ने सबके सामने लेकर आते हैं। और रासलीला फुलेरा जयपुर की फेमस है। जो एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का जंक्शन कहाँ पर है? वो भी फुलेरा के अंदर बना हुआ है। उसके बाद में रासलीला के बाद में रामलीला की बात करेंगे। किसकी? रामलीला की।
रामलीला के प्रवर्तक कौन है? तुलसीदास है। इसका प्रधान केंद्र है वो कहाँ पर है? एक भरतपुर में है, एक कोटा में है, बारा में है, झुंझुनू में है। और झुंझुनू में मूक अभिनय की रामलीला होती है। क्या होती है? मूक अभिनय की रामलीला भी कहाँ की फेमस है? झुंझुनू की फेमस है। उसके बाद में चार बेंत शैली टोंक की प्रसिद्ध है, जिसकी भाषा कौन सी है? पाश्तो भाषा है। कौन सी भाषा है? पाश्तो भाषा है। नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां ने इसे लोक भाषा के रूप में अपनाया था। तमाशा यह महाराष्ट्र की है, लेकिन जयपुर की भी तमाशा नाटक है वो फेमस है। इसका प्रारंभ है वो प्रताप सिंह के समय होता है। नौटंकी नाटक है वो 9 प्रकार के, इसमें 9 से नौटंकी 9 से 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। यह मूलतः उत्तर प्रदेश की है, लेकिन राजस्थान में नौटंकी भरतपुर की फेमस है। और इसके प्रवर्तक कौन है? भूरीलाल और गिरिज प्रसाद है वो नौटंकी के प्रवर्तक राजस्थान में माने जाते हैं। और राजस्थान में भरतपुर की नौटंकी बड़ी फेमस है। उसके बाद में स्वांग या बहरूपिया भांड जाति के द्वारा किया जाता है। इसका फेमस केंद्र है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा का स्वांग या बहरूपिया नाटक फेमस है। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा से संबंध आता है। जानकीलाल भांड या बहुरूपिया कला के प्रमुख कलाकार के रूप में नाम आता है जानकीलाल भांड का, जिन्हें मंकी मैन कहा जाता है। उसके बाद में रम्मत का जन्म है वो जैसलमेर में होता है। तेज कवि रचना करते हैं। कौन करते हैं? तेज कवि एक रचना करते हैं स्वतंत्र बावनी। कौन करते हैं? तेज कवि के द्वारा एक रचना की जाती है स्वतंत्र बावनी। 1942 में ये समर्पित कर देते हैं महात्मा गांधी को। और रम्मत का जन्म तो जैसलमेर से होता है, लेकिन ये बड़ी फेमस है। कहाँ की है? आचार्यों का चौक बीकानेर की रम्मत है वो फेमस है। वो पाटों पर की जाती है। शुरुआत से पहले रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है और इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रवाज वाद्य यंत्र, जिसमें 12 तार लगे होते हैं। रम्मत तो जैसलमेर की है, लेकिन फेमस कट गया बीकानेर की आचार्यों का चौक है, बीकानेर की फेमस है। शुरुआत से पहले रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। और जैसलमेर से संबंधित है तेज कवि है, जिनकी एक रचना आती है स्वतंत्र बावनी, जिसे 1942 में तेज कवि के द्वारा महात्मा गांधी को समर्पित कर दिया जाता है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना। साथियों, आपका जितना भी सपोर्ट होगा उतनी ही देर मैं यहाँ पर बोल पाऊँगा। साथियों, आपके सपोर्ट की है वो बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी बातों के साथ में मिलते हैं कुछ नई और कुछ बढ़िया बातों के साथ में मिलते हैं, नई ऊर्जा के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।